हेलो। कई बार हमको कोई बुली करता है, हमारे साथ गलत करता है, ठीक है। और हम चूंकि अपने आप पर काम कर रहे होते हैं और हम अपने इमोशंस को ऑब्ज़र्व करने लगते हैं, ठीक है, एक थोड़ा सा आध्यात्मिक डायरेक्शन में आगे बढ़ने लगते हैं, तो हम बोलते हैं कि अरे ये तो प्रभु की इच्छा थी, और हम अपनी एक्सेप्टेंस उसके लिए बढ़ाने लगते हैं। देखिए, मैं बहुत बारीक बात करने जा रहा हूँ, इसलिए इसको गलत समझने का बहुत बड़ा चांस है। भगवान की इच्छा कभी ये नहीं होती है कि हम सफ़र करें। मैं एक कहानी आपको सुनाता हूँ, ठीक है। एक परमहंस योगानंदा करके बहुत बड़े संत हुए हैं, जिन्होंने ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी लिखी है बुक। उनके एक जो गुरु थे, वो भी बड़े महान संत थे, श्री युक्तेश्वर गिरी जी। तो उनके आश्रम में उनका एक शिष्य हुआ करता था। वो शिष्य एक बार बाजार गया किसी काम से, वहाँ पे किसी ने उसको मारा मारा और उसका मतलब चोट लगा दी, खून वून निकलने लगा। तो एक बार को उसके मन में आया कि यार ये तो गलत है। उसने सोचा कि इसका उत्तर दूं, मगर फिर उसने सोचा जो प्रभु की इच्छा, एक्सेप्ट कर लिया। और वो भी एक ऊंचा संत था, शिष्य, वो भी भूल गया बात को। अब पूरा बाजार घूम कर आया, 2-3 घंटे जो भी उसे काम निपटाने थे, सारे काम निपटाते हुए जब वो आश्रम पहुंचा तो गुरुजी ने देखा। उन्होंने पूछा कि ये क्या हो गया तुम्हें, चोट कहाँ से लगी। तो वो जो शिष्य था वो भूल गया था, उसने याद करा, सोचता रहा। बोला कि अच्छा, मुझे किसी ने मारा था मार्केट में। बोले तो तूने कुछ करा उसको। तो उसने बोला नहीं, मैंने सोचा भगवान की इच्छा है। तो गुरुजी ने पूछा उससे कि तेरे मन में क्या उसको मारने का ख्याल आया था। बोला हाँ आया था। तो उन्होंने पूछा फिर मारा क्यों नहीं। बोले क्योंकि मैंने सोचा भगवान की इच्छा है। तो उन्होंने बोला तुझे कैसे पता कि मारना भगवान की इच्छा थी या ना मारना भगवान की इच्छा थी। तू जाके देख, अभी वापस बाजार जा, जाके देखो किसी से मार खा रहा होगा, क्योंकि उसका उसके कर्मों का फल था तेरे हाथ से मार खाना। और तूने जब उसको नहीं मारा तो तूने भगवान की इच्छा में जो है विघ्न डाला। अब शिष्य वापस गया और देखा तो सही में वो आदमी जो है मार खा रहा था। तो आगे गुरुजी के पैर पकड़ लिए। समझ में क्या आता है, कभी भी टॉर्चर, बुलिंग, ठीक है, बैड बिहेवियर भगवान की इच्छा मान के टॉलरेट मत करिए। ओके, कभी भी टॉर्चर, बुलिंग, बैड बिहेवियर भगवान की इच्छा मान के टॉलरेट मत करिए। ओके, भगवान की क्या इच्छा है ये सोचना हमारा काम नहीं है। भगवान ऑलरेडी सोच चुके हैं कि उनकी क्या इच्छा है, और उनकी इच्छा के बिना हम कुछ और कर भी नहीं सकते। तो अगर मारने की कभी आपको लग रहा है कि यार इस आदमी ने मेरे साथ बहुत गलत किया है, मुझे इसको एक सर्टेन तरीके से जवाब देना है, तो दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अपने आप को बहुत ज़्यादा, अब देखिए, मैं यहाँ पे किसी को मिसबिहेव करने के लिए प्रेरित नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि ज़रा चीज़ों को राइट कॉन्टेक्स्ट में समझिए। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि हम अपना आध्यात्मिक विकास तो करें, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर उससे कंफ्यूज होकर, आध्यात्मिक विकास से कंफ्यूज होकर कहीं हम ऐसे ना हो जाएं कि हमारा कोई भी जो है यू नो हमको, हम पुश ओवर बन गए, हर सही गलत व्यवहार हम एक्सेप्ट कर रहे हैं भगवान की इच्छा मानकर, ठीक है। यहाँ पर एक बात मैं और बोलूँगा, आप मुझसे आर्ग्यू कर सकते हैं कि यार बुद्ध को भी तो लोगों ने गाली दी थी,
बुद्ध ने तो सारी गालियाँ एक्सेप्ट कर लीं, उन्होंने तो कुछ नहीं कहा। तो मेरा एक जवाब है इस पर बहुत सिंपल, जब आप बुद्ध बन जाएं तो आप भी कर लेंगे। ठीक है, आप क्या बुद्ध बन गए हैं? जब आप बुद्ध बन जाएंगे तो आप अगर ये व्यवहार रखते हैं तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आप किसी से 4 गाली खा के आ गए, उसको वहाँ पे जवाब नहीं दिया, ओके, और उसके बाद जब घर लौट कर आए तो उसके बारे में 10 घंटे तक सोच रहे हैं, गुस्से से भरे जा रहे हैं, कुंठा से भरे जा रहे हैं, क्या मतलब इन सब चीज़ों का? इससे बढ़िया तो वहीं पे गाली दे देते उसको, बात ख़त्म हो जाती। तो थोड़ी व्यवहारिक बुद्धि रखनी चाहिए, थोड़ी व्यवहारिक बुद्धि रखनी चाहिए, राइट। और या फिर अपने आप को उतना, फिर बुद्ध के डायरेक्शन में जाइए, फिर या तो अपने आप को उतना समझदार बनाइए, अपना उतना डिटैचमेंट डेवलप करिए कि जब कोई कुत्ता भौंके तो सही में आपको वो कुत्ता ही लगे, आपके अंदर उसको लेके एक गुस्सा ना आए, आपको लगे एक कुत्ता है, आई डोंट केयर, ठीक है, इसकी मेरी ज़िंदगी में कोई वैल्यू नहीं है, राइट। मतलब फिर आप एक प्रायोरिटी फोकस्ड आदमी बन जाएं। तो जब तक आप नहीं अपनी अपनी व्यवहारिकता को संभाल के रखिए। अध्यात्म आपको कभी ये नहीं सिखाता कि हम बिल्कुल अव्यवहारिक किस्म के आदमी बन जाएं, किसी की बदतमीजी बर्दाश्त करें, कुछ भी करें, नहीं। जब तक आप बुद्ध बने नहीं हैं तब तक बुद्ध बनने की एक्टिंग मत करिए। फिर से बोल रहा हूँ, जब तक आप बुद्ध बने नहीं हैं, बुद्ध बनने की एक्टिंग मत करिए, वो आपके लिए हानिकारक हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच।